बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल स्मिनाज़ लाइफ इन जर्मनी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में शादाबाद होंगे। संडे ब्रंच है जी, आप देख रहे हैं जी माशाल्लाह क्या लवाजमत यहाँ पड़े हैं जी। आपको ये देख के अंदाज़ा हो गया होगा जी कि आए थे जी मेरे छोटे देवर यानी कि बच्चों के छोटे चाचू आए थे और वो लेकर आए थे ये सारी चीज़ें। आपको पता है वो जब भी आते हैं खाली हाथ नहीं आते, तो यहाँ पे लेकर आए थे जो बहुत सारी चीज़ें। और मैं बना रही हूँ यहाँ पे ऑमलेट बना के तो हम करेंगे जी मिलके यहाँ पे ब्रंच, क्योंकि बच्चे पहले थोड़ा बहुत खा चुके थे, एक नाश्ता कर चुके थे, उसके बाद ये दूसरा है जी, हमारी दूसरी बारी है। तो जो है ना फिर मिलके हमने ज़्यादा जो ना मज़े से इंजॉय किया नाश्ता, तो सोचा आपसे भी शेयर करें। तो क्या कहते हैं ना, चाचू ज़ाहिर है जैसे ही नया साल चढ़ा था कोई नहीं आया था और दूसरे चाचू भी इनके आए थे, तो अच्छा लगा था जी बच्चों को भी और बहुत खुश हुए थे बच्चे। ऑमलेट यहाँ तैयार है जी भाई, यहाँ पे अब सबको जो है ना ऑमलेट सर्व करूँगी मैं। और जो है ना मेज़ जो है पहले से मैंने सजा ली थी, चाय वगैरह भी तैयार कर ली थी। यहाँ पे करते हैं जी नाश्ता। यहाँ पे देख रहे हैं जी आप कितनी हो रही है जी बारिश। मैंने जैसे कि कहा था मैंने फ्राइडे से पहले मैंने करनी थी ये वीडियो पोस्ट, तो नहीं की थी, लिहाजा बेटे का जो है ना फन फेयर आ गया था तो वही पहले वीडियो पोस्ट करती, ये नहीं की थी। तो जब मैं अपनी बेटी के जो है ना वो लेकर आई थी टेस्ट वगैरह की रिपोर्ट्स वगैरह और डॉक्टर से होके आई थी, तो उससे अगले मतलब उसी शाम को ही जो दोबारा बेटी को ख्याल आया कि मामा मुझे कुछ चीज़ें चाहिए, बुक्स वगैरह। उसको अगले दिन जो है ना उसका वो था क्या कहते हैं आर्ट्स का था सब्जेक्ट, तो उसके को बहुत सारी जो है ना उसे चीज़ें चाहिए थी, कलर्स वगैरह और बुक वगैरह जो भी थे, तो वो उसको चाहिए थी। कह रही थी मामा मैंने जाने, तो शाम की शाम ही देखिए जब मैं यहाँ पे निकली, मगरिब होने से कुछ देर पहले ही मैं घर से निकली थी और यहाँ पे ये देखिए जी बारिश हो रही है अभी भी यहाँ पे। और बस बारिश में ही जो है ना हम निकले। तो ऐसे ही है जी बेटी का कुछ ना कुछ बस याद आता रहता है और वो जो है ना वक्तन फ़वक्तन जो है ना उसे ये चीज़ें ला के देनी पड़ती हैं। ज़ाहिर है बड़ा स्कूल है और कोई ना कोई चीज़ की किसी ना किसी वक्त बिना ज़रूरत पड़ सकती है। बस यहाँ पे आ रहे हैं जी, यहाँ पे ये चीज़ें देख रही है जी जो इसको चाहिए, और ढूंढ रही थी कि मैंने ये लेना है वो लेना। मैं भी इसके साथ मदद कर रही थी और साथ ही जो है ना हेल्पर जो थे शॉप पे वो भी इसकी जो है ना मदद कर रहे थे। तो काफ़ी सोच विचार कर रही थी, इसने जो ना काफ़ी टाइम लगा दिया। हेल्पर भी बेचारा काफ़ी इसकी मदद करता रहा, लेकिन वो बेचारा आखिर जो है ना तंग आके वो अपना काउंटर पे चला गया। ज़ाहिर है वहाँ पे भी रश लगा हुआ था और लोगों को भी उसने फारिग करना था। तो यही है जी, बस यहाँ पे देखें कितनी सारी चीज़ें माशाल्लाह, काफ़ी सारी चीज़ें उसने लेनी थी। ये मॉल ब्लॉक होता है, उस पर उसमें कलर करना होता है, पेंटिंग वगैरह, और बड़े बड़े पेपर्स पे उसने तस्वीरें बनानी होती हैं। ये भी एक सब्जेक्ट होता है इनका आर्ट का, तो और इसके भी ज़ाहिर है जी नोट वगैरह मिलते हैं इनको। और बस ये है कि बच्चों के काफ़ी सारे जो है ना इन पे बर्डन होता है, और बड़े स्कूल में चले जाएं, ख़ास इसका तो ज़्यादा ही जो है ना बड़ा स्कूल है। और ये देखिए कलर इसने अच्छे वाले कलर लिए हैं जी कि मामा मुझे ये वाले कलर चाहिए। छोटे भाई के लिए भी कुछ चीज़ें इसने ले ली, छोटे भाई के लिए भी इसने चीज़ें ले ली, उसको भी जो है ना रेज़र वगैरह चाहिए था तो वो भी जो है ना इसने ले लिया। और मैंने कहा था कि ले लो, चाहे ज़ाहिर है उसको भी ज़रूरत पड़ती रहती है कोई ना कोई चीज़ की। Taschen? Ja. Und auch weißt, guck mal, es ist regnet, ne? Dann doppelt. Ja. Vielen lieben Dank. Dankeschön, ne? Danke. Abend. Schönen Abend, gleichfalls, ne? Ja. danke. Ja, danke, tschüss. जस्ट होप कि ये गीले ना हो। बारिश नहीं हो रही। हो रही है बेटा। चलो जी कर लीजिए। यहाँ पे जी बेटी ने अपनी जो है ना शॉपिंग वगैरह जो भी उसने एक्सेसरी अपनी लेनी थी वो ले ली, तो चल दिए जी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मटेरियल हो जाता है जी इसका, तो इसको ज़ाहिर है वक्तन फ़वक्तन जैसे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती रहती है तो वो इसको फ़ौरी तौर पे ला के देनी पड़ती है। जाना था वीकेंड पे, तो जो है ना देर हो गई थी और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। जैसे इसने मुझसे बात की तो वो जो है ना दुकानें जो है ना बंद हो चुकी थी। और आज भी जाना है जी, इसको और कुछ चाहिए, अब नोटबुक और उसको चाहिए। मामा मैंने लिखने की जो है ना मेरी वो कॉपीज़ वगैरह ख़त्म हो गई हैं तो वो भी मुझे चाहिए, तो आज फिर दोबारा जो है ना चक्कर लगेगा जी, दोबारा जाना पड़ेगा इसकी चीज़ें लेने के लिए। तो यही है जी, बस बच्चों की यही कोशिश होती है कि जो भी हो बस बच्चों का पढ़ाई में होना चाहिए, पढ़ाई में अपना दिल लगाएं। और जो है ज़ाहिर है जो भी चीज़ होती है इनको वो मैसर करना तो हमारी ज़िम्मेदारी है ना, माँ बाप की ज़िम्मे ही होती हैं। तो बस बच्चों को यह है कि पढ़ाई में दिल लगाना चाहिए। यहाँ आपसे शेयर करती हूँ, जैसा कि मैं आपको हर दफ़ा बताती हूँ जी कि मैं रात को ही बच्चों का लंच तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह में इतना टाइम नहीं होता, नमाज़ पढ़नी होती है और सबक वगैरह पढ़ना होता है, तो उससे जो ना टाइम जो ना वो थोड़ा सा सेफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जी, मैं आपसे करती हूँ जी शेयर, बच्चों के लिए लंच तैयार कर रही हूँ। ये ब्रेड होती है जी फुल कॉर्न और ये उसके लिए जो ना उसके अंदर मैं लगा रही हूँ जी बटर और चीज़ लगाया है जी, यानी कि
जिसे कह लेना केज़े कहते हैं इसको, तो वो लगाए। इसके साथ वुर्स्ट भी होती है और वो भी जो लगा सकते हैं, लेकिन अभी अवेलेबल नहीं थी तो वो मैंने नहीं लगाई। हेल्थी ब्रेड होती है जी, ज़ाहिर है, तो ये बहुत ही जो है ना बच्चों के लिए मुफीद होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चों के लिए लंच जो है ना रेडी हो रहे हैं। और जब जिस दिन होता है बच्चों का टाइम ज़्यादा होता है, यानी कि ज़्यादा हो उनका लंबा दिन होता है, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा उनको जो है ना ब्रेकफास्ट चाहिए होता है। और मेरी बेटी तो जो है वो खाती भी नहीं है, ज़ाहिर उसके पास इतना टाइम भी नहीं होता, और वो जो है ना चीज़ें तकरीबन जो है ना वापस ले आते हैं। छोटा बेटा भी ऐसे ही करता है, लेकिन यह है कि कोशिश होती है मुमकिन कि इनको इतनी चीज़ दे दी जाए ताकि इनका जो है ना दिल निकल जाए, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं करके जाते, बस दूध पी लिया और मिल्क शेक पी लिया, बस यही सी चीज़ से ना गुजारा करते हैं। तो ये फ्रेश फ्रूट जो भी ना लेके आई थी मैं उस दिन। और बच्चों को ज़ाहिर है ये हाइडलबेर वगैरह जो है ब्लूबेर इनको कहते हैं, ब्लूबेरीज़, तो वो भी जो है ना इनको साथ ही दे देती। बड़े बच्चे शौक से खाते हैं जी। तो हर चीज़ अवेलेबल होती है जी, स्वीट भी है और हेल्थी भी है। और ये है कि जो हर चीज़ जो भी अवेलेबल होती है बच्चों को मैं डाल देती हूँ ताकि कुछ ना कुछ खा सके। ये दूध की बनी हुई प्रोडक्ट है जी, जैसा कि आपको पता है कि मेरी बेटी को जो ना वो मना हो गई हैं ये चीज़ें, ये उससे पहले की थी और ये मैं नहीं रखती इनको। जैसे कि बताया कि फ्रिज की जो चीज़ें होती है ना वो सुबह एंड टाइम पे मैं रखती हूँ, बाकी खुशक चीज़ें जो है ना वो सारी मैं रात को तैयार कर लेती हूँ। तो हो गया जी बच्चों के लंच तैयार। यहाँ पे आपसे करते हैं जी शेयर। जिस दिन मेरी बेटी ने कहा जी कि मामा मुझे चीज़ें चाहिए, नेक्स्ट डे इसका ये देखिए ये टेस्ट भी था फ़ोटोग्राफी का, या जो भी इसने पेंट वगैरह करनी थी। तो उस दिन हो गई जी बीमार, इसके पेट में शदीद दर्द शुरू हो गई थी और वही साथ ही जो ना वॉमिटिंग वगैरह भी करनी शुरू हो गई। तो उसी अगले दिन ये नहीं गई जी स्कूल। तो ज़ाहिर है जो इसका टेस्ट वगैरह था यहीं पे घर पे ही बैठ के ना कह रही थी कि मामा मैं थोड़ी सी घर पर ही तैयारी कर रही थी। ये देखिए जी इसने कितनी प्यारी ये जो ना डोनट की पिक्चर बनाई, और साथ साथ ज़ाहिर है मैंने इसको और जो फ्रूट वगैरह और भी मैंने कुछ दे दिया था। मैं कहा कुछ खा लो, लेकिन ये खा नहीं रही थी। तो जब से इसको पता चला कि मुझे दूध और दूध से बनी चीज़ें जो ना मना कर दी गई हैं, तो खाने में बहुत ही जो ना शाये हो गई है, मतलब बहुत ही कम खाती है, ज़्यादा नहीं खा सकती। और खाते ही कहती है कि मामा मेरे पेट में दर्द शुरू हो गई और मैं फुल हो गई हूँ। तो अल्लाह पाक से तो तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे जी सबको, बच्चों को जो है ना ज़ाहिर है इस वक्त खाने पीने की ज़रूरत होती है उनको, उन्होंने बढ़ना होता है। और इसकी पढ़ाई में भी जो है ना ज़ाहिर है इसका दिमाग जो है ना वो ख़र्च होता है, तो उसके लिए भी इसको खाना पीना ज़रूरी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जी हस्बैंड जी लेकर आए थे जी देसी दुकान से जो चीज़ें लेकर आए थे, और मेरे मसाले वगैरह ख़त्म हो गए हुए थे, और अपने लिए लेकर आए थे जी अदरक। अदरक भी लाजमी होता है इनके लिए, और मेरे पिछले साल से ये मसाले ख़त्म हुए हुए थे। तो मैं शायद अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी तो सुन लिया होगा हस्बैंड जी ने, लेकिन यहाँ पे जो ना तो फिर ये मसाले ले आए थे थोड़े बहुत जो भी थे। और गरम मसाला, ज़ीरा वगैरह, सूखा धनिया, और ये आप देख रहे हैं सिनेमन स्टिक्स जो है, इलायची, सारे मसाले जो ना तकरीबन जो ना टोटली जो ना आ चुके थे। बस एक तो रह गए थे, वो कह रहे थे कि बाद में फिर दोबारा जो ना मैं ला दूँगा। तो यही है जी, इन मसालों से भी बड़ा होता है जी, लेकिन मैं बस इतना ज़्यादा नहीं करती क्योंकि ख़ास चीज़ें आजकल बनती भी नहीं हैं, कोई मेहमान वगैरह भी नहीं आ रहे और घर पे भी इतनी नहीं है, और बच्चों को इतना ज़्यादा कोई होता भी नहीं है कि इन मसालों की मुझे ज़रूरत पड़ सके। और बस यही वजह है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता जनाब ये मसाले आ गए हैं तो इनको मैं पीस लूँगी, क्योंकि ज़्यादातर मेरे जो है नमक और काली मिर्च का ही इस्तेमाल होता है, और वही चीज़ें जो उसी से ही मैं ना खाने भी बनाती हूँ, और माशाल्लाह बच्चे जो है ना खा लेते हैं शौक़ से। अदरक का जैसे कि बताया कि हस्बैंड बनाते हैं अपनी रेमेडी, तो वो अदरक का जूस निकालते हैं, उसमें एप्पल जूस मिला के तो वो जो है जी इस्तेमाल करते हैं। तो वो अपने लिए जो ना वो लेकर आते हैं और ख़ुद ही बनाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कि बताया कि बेटी की तबीयत हो गई थी ख़राब और वो कुछ खा पी नहीं रही थी, तो मैंने उससे पूछा कि चलो हल्के फुल्के चावल बना दूँ या कोई नूडल जो भी तुमने खाना है। तो कहती ठीक है मम्मा चावल बना दें। तो मैंने कहा चलो बीच में जो ना मटर वगैरह भी डाल लेती हूँ, उससे थोड़ा फ्लेवर भी जो ना अच्छा हो जाएगा, और मतलब टेस्ट भी जो ना अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे मैं सारे मसाले वगैरह डाल के प्याज वगैरह को मैं फ्राई कर रही थी, और उसको जो ना यहाँ पे लगा लूँगी तड़का, और चावल तैयार कर लूँगी जी। मैं चावल मैंने भिगोए हुए थे पहले से ही, ज़ाहिर है 2 से ढाई कप जो है मैंने चावल भिगोए हुए थे, और उसी हिसाब में मैं इसमें जो ना 5 कप जो है ना मैं पानी डाल दूँगी। एक आध जो ना मैं एक्स्ट्रा ही डालती हूँ, जितने चावल होते हैं उनसे थोड़ा सा ज़्यादा। तो बस यही है कि बेटी का यही है कि बस उसके मूड पे डिपेंड करता है। तो चावल वगैरह भी मैंने तैयार तो इसकी मर्ज़ी से किए थे, मैंने पूछ के ही मैंने किए थे कि बेटा आपका जो दिल करता है ना वो मुझे बता दो, तो मैं वो बना देती हूँ। तो ज़ाहिर है बच्चों के इस पे डिपेंड करता है जी, जो बच्चे शौक़ से खाते हैं वही बनाएं। यहाँ पे देखिए मैंने चटनी तैयार कर ली पुदीने और धनिए की, और जैसा कि आपको पता है मेरी बेटी ने तो ये खाना नहीं था, और वो बड़ी ही वो सैड हो रही थी कि मम्मा मैं ये नहीं खा सकती। तो ज़ाहिर है फिर क्या कर सकते हैं। उस वक्त जो है ना मैं इसके लिए स्पेशल दूध और दही नहीं लेकर आई थी जिसमें लैक्टोज़ फ्राई हो, तो वो मैं अभी नहीं लेकर आई थी, इसीलिए मैंने इसको जो है ना वो नहीं दिया। चावल यहाँ पे हो गए हैं जी तैयार, मैंने दम पे लगा दिया था, और चावलों को मैंने नरम ही रखे, ज़्यादा मैंने जो है ना खड़े खड़े चावल नहीं रखे, ताकि बेटी को जो है ना वो ना हो ज़्यादा, जो ना पेट में भी दर्द ना हो ज़्यादा। तो बहुत ही मज़े की खुशबू तो बड़ी प्यारी आ रही थी जी, बड़े मज़े के चावल बन गए थे। अब मैं बच्चों को यहाँ पे करूँगी जी सर्व खाना,
जैसे कि बताया बेटी ने योगर्ट नहीं खाना था, वो बेचारी ऐसे सादे ही खाएगी और हम योगर्ट डाल के खाएंगे। तो ये थी जी मेरी वीडियो। आप बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में ज़रूर याद रखें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।